हेलो एवरीवन, आई एम वरू राना। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे। अगर मैं आने वाले एग्ज़ाम्स की बात करूं तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो आता है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। बहुत सारे प्रेडिक्शंस चल रहे हैं कि कब एसबीआई जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो यार मैं अकॉर्डिंग टू आकाश जादव सर, मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट की प्री एग्ज़ाम डेट है वो है 9 जुलाई, और आई थिंक मेंस हम जुलाई एंड या अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसी तरह से देखा जाए, अगर रफ आइडिया लगाया जाए, तो एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वेल, अगर हम नोटिफिकेशन के प्रेडिक्शंस की बात करें तो कोई ना कोई डेट, किसी ना किसी डेट का प्रेडिक्शन होता रहेगा। नोटिफिकेशन जब आनी होगी वो तभी आएगी, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए रेडी रहो। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि अभी नोटिफिकेशन का वेट करने में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अभी से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि 2020 में मैं ये गलती कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे 2020 में जॉब नहीं मिली। बट 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉन्टीन्यूसली चालू रखी, चाहे कोई नोटिफिकेशन थी या नहीं थी, और उसी की वजह से मुझे आरआरबी क्लर्क मेरा क्लियर हुआ है। उसके अलावा आरआरबी पीओ में मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ, और इवन एसबीआई क्लर्क में भी मेरा मेंस में 2 मार्क्स कम है, तो उसके लिए भी मैं वेट लिस्ट का वेट कर रही हूँ। तो अब बात आती है कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, किसी भी बैंकिंग की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की होगी। तो उनके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। उसके लिए आप रीजनिंग में अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो। क्वांट्स के लिए आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा इंग्लिश में मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था, तो आप तरुण ग्रोवर सर या निमिषा मैम, जिसका भी आपको सही लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके साथ साथ क्लियर होते रहेंगे, बट प्रैक्टिस एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस रखें। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि अपने सेक्शनल टेस्ट दो डेली, हर तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, मतलब एक जगह आपको हर उसके क्वेश्चंस मिले, तो उसके लिए मैं लास्ट अप्रैल से गाइडली को फॉलो कर रही हूँ। गाइडली का बंडल पीडीएफ मैंने परचेज़ किया हुआ है, मैं उसी से प्रैक्टिस करती हूँ और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप गाइडली का बंडल पीडीएफ ले लो। उसमें क्या है कि आपको डेली के आपको पीडीएफ्स मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। साथ साथ उसमें आप या तो अगर आप मतलब एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी वो कर सकते हो, मतलब एक क्विज़ फॉर्म में भी आप कर सकते हो। प्लस आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, तो आप उसको भी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए आपको कहीं से भी लिंक मिल जाएगा। नितिन का निरीक्षण चैनल पे आपको गाइडली की बंडल पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, साथ में कूपन कोड भी मिल जाएगा। उसके अलावा मैं वही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। इसके लिए अब इसके बाद एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है, वो आती है जर्नल अवेयरनेस की। हम जर्नल अवेयरनेस कैसे पढ़ें। हम लोग ये सोचते हैं कि यार पहले प्री देख लेते हैं, मेंस का फिर सोचेंगे कि जर्नल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना है। बट प्री और मेंस के बीच में इतना कम टाइम रहता है, और जीए का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, आपको 5 से 6 महीने का जीए करके जाना होता है, जो कि उस उतने टाइम में कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से हम एग्ज़ाम में उसको रिटेन नहीं कर पाते। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना डेली का अभी से पढ़ के चलो, क्योंकि आपको अगर अगस्त में भी आपका मेंस होता है, तो आपको कम से कम फरवरी से अपना जीए कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अभी अप्रैल मंथ से अपना डेली जीए करो। जिस भी आप प्लेटफॉर्म से जीए करते हो, बस ये है कि आप डेली जीए करो। उसके अलावा अपना फरवरी मार्च का जीए अभी से कवर करो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो उससे पहले जितना भी आपको प्री और मेंस के बीच में टाइम मिले, आप उसमें सिर्फ अपना रिवाइज करो।
और साथ साथ आप जो ये डेली पढ़ोगे जीए, इसके लिए आप वीकली उसका रिवीजन भी ज़रूर करो, या डेली रिवीजन, जैसे भी आपको सही लगे। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, मैं आपको कहूँगी कि आप वही प्लेटफॉर्म यूज़ करो। इसके अलावा अगर आप मुझसे, मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, तो मैं अफेयर्स क्लाउडी यूज़ करती हूँ। मैं पिछले काफ़ी 1 सवा साल से मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो मेरा एक वो बन चुका है माइंडसेट कि हाँ, मुझे अफेयर्स क्लाउडी करना है। आप ये सब चीज़ें जब रेगुलरली फॉलो करोगे, इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, आप रीडिंग करो। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप कोई भी नॉवल पढ़ो, स्टोरीज़ पढ़ो, इवन इंटरनेट पे कोई ब्लॉग्स पढ़ लो, कुछ भी ऐसे पढ़ो और अपने सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दो। आप जब ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली काफ़ी टाइम तक फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आप अपना स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा एक चीज़ और, कम से कम वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट आप प्री प्रीलिम्स के दो, और कम से कम एक मॉक टेस्ट अपना मेंस का ज़रूर दो। क्योंकि मेंस का जब आप मॉक टेस्ट अभी से ही देते रहोगे तो आपका माइंडसेट बन जाएगा उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आप रेगुलरली फॉलो करो। इसके अलावा कोई भी आपको मेरी हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _never_give_up_25 पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है नेवर गिव अप, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कुछ भी पीडीएफ्स या कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगी तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।